हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दुल्हन की ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करें ये बताएंगे। तो देखिए, गले की चौड़ाई ज़्यादा है, इसे हमें कम करनी है। तो किस तरह से करेंगे ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये दोनों डिज़ाइन को हम इस तरह से बराबर से रखेंगे और बीच का डिज़ाइन को भी अच्छे से बराबर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जितना भी आपको कम करना है उतना इस तरह से क्रॉस में सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा 1 इंच तक चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए हम 1 इंच ही इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए हम सिलकर बताते हैं किस तरह से इसमें सिलाई कम करेंगे। पहले गले की चौड़ाई की, तो इस तरह से सिलकर तिरछा में उतार देना है और इसके बाद इसे खोलकर इस पे अस्तर रखकर हमें गले का डिजाइन जिस शेप में है उस शेप में हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसे भी हम आपको सिलकर बताते हैं। तो यहाँ पे बीच सेंटर में एक मार्क लगा लेते हैं कि इसी बीच सेंटर में हम डिजाइन का सेंटर रखेंगे और इस तरह से कपड़े को मेन फैब्रिक से बराबर रखते हुए गले पे सिलाई लगाएंगे हम। तो बीच में एक इस तरह से पिनअप कर दे रहे हैं हम एक जगह। इसके बाद दोनों ही साइड एक बार चेक कर लेंगे कि अस्तर हमारा बराबर है ना। इसके बाद हम यहाँ से गले पे सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। तो गले पे डिजाइन के बिल्कुल किनारे में हम जिस शेप में डिजाइन है उसी शेप में इस पे सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में आप इस तरह के वर्क वाले ब्लाउज की स्टिचिंग जानने वाले हैं और इसकी कटिंग इसके पहले वीडियो में हमने अपलोड कर रखा है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप घर बैठे सिलाई सीखते रहें। तो इस तरह से गले पे हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। जो बीच का हमारा कपड़ा है उसे हम थोड़ा सा 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसे कटिंग कर लेंगे बीच का कपड़ा को। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हम देखिए किस तरह से गले की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे गले की कटिंग हो गई है इस ब्लाउज के और इसमें छोटी छोटी कट लगा लेते हैं। तो बीच सेंटर में ज़रूर कट लगाइएगा और जहाँ जहाँ पे गोलाई शेप है वहाँ पे आप कट लगा लीजिएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारा कट लग चुका है और हम इसे पलटकर इस पे एक दाब सिलाई लगाएंगे डिजाइन पे। तो इस तरह से पहले हम अस्तर को अंदर की तरफ मोड़कर अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमारा डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट दिखने लगेगा और अभी बिना सिलाई का ये अस्तर बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए ऊपर से दाब सिलाई लगा देते हैं बिल्कुल किनारे में, गले के किनारे में। तो इस तरह से लगा लेते हैं सिलाई। और यहाँ पे वर्क ज़्यादा है इस ब्लाउज में, इसके लिए हमें इसमें 2 टक्स वाले भी ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं और 2 ही टक्स तो और भी कम समय लगता है इस ब्लाउज को बनाने में। लेकिन इसकी वर्क देखकर बहुत लोगों को ये ब्लाउज बनाने में ये लगता है कि ये ब्लाउज कैसे बन पाएगा, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार ये वीडियो को आप देख लीजिएगा, फिर आप समझ जाइएगा कि ये लहंगे की ब्लाउज हमें किस तरह से बनानी है और किस तरह से इसमें टेकिंग लगानी है। तो यहाँ पे देखिए गले पे हम इस तरह से चला ले रहे हैं। इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे कि क्या कैसे सिलाई इसकी करनी है। तो ये देखिए इस तरह से गले का पूरा अच्छे से बन के तैयार हो गया है और वर्क भी अच्छे से दिख रहा है कि जिस शेप में गला का डिजाइन दिया हुआ था उसी शेप में हमने इसमें गला बना दिया है। और नीचे की तरफ का है तो इसको अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर करके नीचे की तरफ भी हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा डिजाइन से कपड़ा है उसे हम अंदर कर लिए हैं और अस्तर को भी उसी बराबर से अंदर मोड़कर इस पे हम सिलाई लगा लेंगे।
तो इस पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद ही हम इसमें टेकिंग लगाएंगे। तो चलिए इसे हम बराबर करके इसमें नीचे की तरफ सिलाई लगाते हैं। थोड़ा सा हम ज़्यादा ही दिखने दे रहे हैं इसलिए मेन फैब्रिक को, क्योंकि नीचे हमें पाइप लेस लगानी है, तो इसके लिए उतना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर फोल्ड किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अस्तर हमारा कम पड़ जा रहा है, तो थोड़ा ऊपर तक ही अस्तर हम रखेंगे और नीचे की तरफ में ये मेन फैब्रिक का कपड़ा हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये फोल्ड कर लिए हैं और अब हम आपको टेकिंग लगाना बताएंगे। तो सबसे पहले बीच से इस तरह से मोड़ कर रख लेंगे, बीचों बीच बराबर से। इस तरह से बराबर करने के बाद हम इंची टेप लेंगे, इसके बाद इसकी साइज के अकॉर्डिंग इसकी टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे नीचे का टक्स को ऊपर रखेंगे और अब हम ऊपर की तरफ नापेंगे कि हमें नीचे कहाँ तक रखनी है। तो हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इसके बाद 10 इंच ऊंचा तक हम ये नीचे वाले टेकिन को ले जाएंगे ऊपर की तरफ और इसकी चौड़ाई हम दे देंगे। तो चौड़ाई आप इसके नाप के हिसाब से दे सकते हैं। और ये जो क्रॉस में हम दे रहे हैं ये दोनों को हम ज्वाइंट नहीं करेंगे, ऊपर का हम जैसे आप ब्लाउज में नॉर्मल ब्लाउज में ऊपर का काखी साइड से जो टेकिन देते हैं उसी तरह से हम देंगे। तो दोनों ही साइड इस तरह से हम पहले निशान लगा लेते हैं। तो कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से हाथ से जब हम प्रेस करेंगे तो ये निशान दूसरी साइड भी आ जाएगा। और ये निशान देखिए इस तरह से हल्का हल्का दिख रहा है, तो इसे हम डार्क कर देते हैं और दोनों निशान हम सेम तरीके से लगा लेते हैं। इसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए टेकिन जिस तरह से नीचे का टेकिन आप देते हैं नॉर्मल ब्लाउज में, उसी तरह से हम नीचे देंगे और काखी साइड भी उसी तरह से। बस यही 2 टेकिन हम लगाने वाले हैं इस ब्लाउज में, क्योंकि इसमें वर्क है तो ये ज़्यादा वर्क है इसलिए सिलाई अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो जहाँ जहाँ पे हम सिलाई करेंगे अगर उसमें वर्क आ जा रहा है तो वहाँ का हम नॉग उखाड़ लेते हैं, तभी चलाते हैं, नहीं तो मशीन में सुई टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से नीचे में दे दिए हैं और ऊपर में अब इस तरह से दे देंगे आधा पर, जितना मतलब नॉर्मल ब्लाउज में आप देते हैं उतना ही, पूरा ज्वाइंट नहीं करेंगे। जैसे कि हमने निशान लगाया है उस तरह से हम ज्वाइंट नहीं करेंगे। तो यहीं से इस तरह से उतार लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से नीचे वाला टेकिन को क्रॉस में इस तरह से उतार लेंगे सिलकर, और फिर काखी साइड में सेम तरीके से देखिए नीचे वाला हम दिखा दे रहे हैं और ऊपर से भी हम नॉर्मल ब्लाउज के तरीके से बस इतना ही दूर हम सिलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से क्रॉस में यहाँ पे उतार देना है सिलाई करके। तो यहाँ पे स्टोन है इसके लिए थोड़ा धीरे सिलाई चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे इतना ही बस हमें टेकिन लगाना है। यही 2 टेकिन से हमारा ब्लाउज में बिल्कुल पफ बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से उल्टा साइड से हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से दोनों ही साइड सेम तरीके से हम लगा लिए हैं। और ये बिना कप का ब्लाउज है तो भी ये बहुत परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से ही पीछे का पार्ट में भी आप गले की चौड़ाई कम कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।